नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आपको पता होगा, रेलवे द्वारा 2024 में बहुत सारी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराई जानी हैं, जिसमें से टॉप एग्ज़ाम्स आपको पता है दोस्तों, एलपी हो गया, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो गया, आरपीएफ हो गया और इसके अलावा ग्रुप डी। जो टॉप एग्ज़ाम्स है ये रेलवे द्वारा 2024 में कंडक्ट कराई जा रही है। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आपके लिए जीके जीएस के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, जिस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे द्वारा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप कोशिश कीजिए या फिर ये टेस्ट देकर देखिए कि 30 में से अगर आपको 20 प्लस भी क्वेश्चंस के जवाब पता है तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर आपका सपना है कि रेलवे एग्ज़ाम 2024 में आप अपना सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हैं, तो इन क्वेश्चंस में से, इन 30 प्रश्नों में से कम 20 प्रश्नों के सही उत्तर दे के बताइए। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप इन एग्ज़ाम्स में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है जीके जीएस की तरफ से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। डेली आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन करके मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, फिर आखिरी में उसका सही उत्तर बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा किस प्रकार की होगी। दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है, रेलवे में साइंस भी बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पूछी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप साथ साथ आंसर देते चलिए और ये देखिए कि आपका क्वेश्चन, आपका आंसर सही है या फिर गलत। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गतिज एवं स्थितिज दोनों तरह की होती है। किस तरह की ऊर्जा होती है? गतिज एवं स्थितिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार का कोई व्यक्तिगत मंत्री व्यक्तिगत रूप से किससे उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आप भी मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। जापान में बॉक्सर रिवॉल्यूशन किसके विरुद्ध था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बॉक्सर रिवॉल्यूशन किसके विरुद्ध था जापान में? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको हो सकता है आंसर नहीं पता हो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों, विदेशी शासकों के विरुद्ध था बॉक्सर रिवॉल्यूशन, जो कि कहाँ पर हुआ था दोस्तों? जापान में हुआ था। ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम में, बॉक्सर रिवॉल्यूशन का संबंध किस देश से है? ऑप्शन में आपको देशों के नाम दे दिएगा तो आपको जापान आंसर करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चेकोस्लोवाकिया का अंग भंग किस समझौते द्वारा किया गया था? ये देश है दोस्तों चेकोस्लोवाकिया, इसका अंग भंग किस समझौते के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, म्यूनिक समझौते के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? म्यूनिक समझौते के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक है? इनमें से किसके द्वारा पेश किया गया विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों मंत्रियों के द्वारा। देखिए आपको पता होगा, विधेयक मंत्री पेश करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम सरकारी विधेयक कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहाँ स्वीकार किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहाँ पर स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर स्वीकार किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरोहण मूल क्लाइंबिंग रूट पाई जाती है दोस्तों, बताएंगे किस में पाई जाती है? साइंस का क्वेश्चन है, ये भी बायोलॉजी से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों पान में। किस में पाई जाती है? पान में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा, मशरूम आकार की चट्टानें किस प्रक्रिया में दृश्यमान होती है? तो किस प्रक्रिया में दृश्यमान होती है? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए, जल अपर्दन की प्रक्रिया में दृश्यमान होती है। किसमें होती है? जल अपर्दन की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कौन से राज्य में स्थित है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी
किस देश में स्थित है? दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, भारत में। भारत के कहाँ पर? अंडमान द्वीप समूह में, बेरेन द्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत बेरेन द्वीप में स्थित है। ऑप्शन इज राइट आंसर, भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इल डूचे किसके लिए प्रयुक्त होता है? बताइए दोस्तों, इल डूचे किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मुसोलिनी के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए? मुसोलिनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगों की गति किस प्रकार की होती है? तो देखिए, लगभग लगभग समान होती है। प्रकाश की गति और रेडियो तरंगों की गति लगभग लगभग समान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक समान होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर, एक समान होती है प्रकाश की गति। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि प्रकाश की गति कितनी होती है। वेरी सिंपल है, कोशिश कीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं दोस्तों किसको कहा जाता है? हाइड्रोफाइट्स किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिना मिट्टी के पौधे। बिना मिट्टी के पौधे को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, एम्पिसिलिन निम्नलिखित की तरह काम आती है? एम्पिसिलिन में से किसकी तरह काम आती है? ये प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स की तरह कार्य करती है। प्रतिजैविक के रूप में काम में लिया जाता है एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, माध्यमिक दर्शन के रचयिता कौन थे? माध्यमिक दर्शन के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन थे माध्यमिक दर्शन के रचयिता। अगला प्रश्न है, अधिकतम तन्यता वाला पदार्थ इनमें से कौन सा है? अधिकतम तन्यता वाला पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, तांबा यहाँ पर सबसे अधिक तन्यता वाला पदार्थ है। अगला प्रश्न, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित कोण कितना होगा? देखिए, समतल दर्पण अगर ये है, तो अगर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाएगी। अगर आपतित किरण ने 60 डिग्री का बनाया, तो परावर्तित किरण भी 60 डिग्री का कोण ही बनाएगी। दोनों सेम होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 60 डिग्री। जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सा युद्ध 7 सप्ताह का युद्ध कहलाता है? तो किस युद्ध को कहा जाता है दोस्तों 7 सप्ताह का युद्ध? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों सेडेव का युद्ध। सेडोव का युद्ध 7 सप्ताह का युद्ध कहलाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अक्ल के दांत आमतौर पर किस उम्र में पैदा होते हैं? तो किस उम्र में आते हैं अक्ल दांत? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 17 से 30 वर्ष की उम्र में अक्ल दांत, विजडम टीथ बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विजडम टीथ, जो कि आते हैं हमारे 17 से 30 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहला गरीब रथ किन शहरों के बीच चलाया गया था? देखिए, गरीब रथ क्या है? ये रेलवे द्वारा चलाई गई एक रेलगाड़ी है जिसका नाम क्या था? गरीब रथ था, जो कि मिडिल क्लास लोगों को एसी में सफ़र करने का मौका देती थी। क्योंकि एसी का किराया ज़्यादा होता है, इसलिए मिडिल क्लास लोगों के लिए रेलवे के द्वारा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया गया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने गरीब रथ के नाम से वातानुकूलित गाड़ियाँ चलाई थी। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, सहरसा से अमृतसर के बीच चलाया गया था पहला गरीब रथ एक्सप्रेस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेत फास्फोरस रखा जाता है? देखिए, श्वेत फास्फोरस रखा जाता है तो किस में रखा जाता है इसको? दोस्तों पानी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? पानी में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्योंकि यह जल में अघुलनशील होता है, हवा में यह स्वतः ही जल जाता है। देखिए क्या होता है, अगर इसको खुला छोड़ दोगे ना तो ये हवा में जल जाएगा, इसलिए इसको काय में रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। अगर बात की जाए सोडियम की, तो सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि वो भी ऐसा ही करता है। ये श्वेत फास्फोरस को कहाँ पे रखते हैं? पानी में रखते हैं, खुला छोड़ेंगे तो जल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेपोलियन बोनेपार्ट का जन्म कब हुआ था? नेपोलियन बोनेपार्ट का जन्म हुआ था दोस्तों ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेलवे का दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया था ऑप्शन सी, 1950 में। कब किया गया था? 1950 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक और क्वेश्चन बनता है भारतीय रेलवे से, ये पहली बार भारत में पहली बार रेल
किस सन में चली थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1853 में चली थी पहली बार भारत में रेल। किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, साथ साथ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु विधान परिषद की स्थापना सन 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया था? मंडल कमीशन को मोरारजी देसाई की सरकार में नियुक्त किया गया था दोस्तों। इसमें ओबीसी के लिए 27% के आरक्षण का प्रावधान था। क्या था इसमें? ओबीसी के लिए 27% के आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोरारजी देसाई। किसकी सरकार में बिठाया गया था? मोरारजी देसाई की सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका में ब्रिटिश नीति किस सम्राट के समय कठोर हुई थी? अमेरिका में ब्रिटिश नीति इनमें से किस सम्राट के समय कठोर हुई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जॉर्ज तृतीय के कार्यकाल में। किसके समय? जॉर्ज तृतीय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो कितने वर्ष के लिए बनाए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव? तो ये 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर, 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यथा मूल्य कर किस पर लगाया जाता है? यथा मूल्य कर इनमें से किस पर लगाया जाता है? तो वस्तुओं के मूल्य पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? वस्तुओं के मूल्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा ने अंत कर दिया था। राष्ट्रीय सभा ने किसका अंत कर दिया था? तो याद रखिए, 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा ने सामंत प्रथा का अंत कर दिया था। किसका? सामंत प्रथा खत्म हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से हम रेलवे एग्ज़ाम 2024 स्पेशली एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और आरपीएफ वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ आपको मैथ्स, रीजनिंग के उस तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे जिस तरह के क्वेश्चन पिछले 10 सालों में रेलवे द्वारा पूछे गए हैं। मैं आपके लिए डेली बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूं। 2019 में भी हमने एनटीपीसी में बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया था और आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था हमारे चैनल पर पढ़ाई करने के माध्यम से। तो ये आप ध्यान में रखिए, एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ना भूलिए। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कौन से काल में ब्राह्मणों और मंदिरों को सर्वाधिक अनुदान मिला था? तो देखिए, गुप्त काल के राजा कौन थे? वैष्णव थे। वह विष्णु के भक्त थे और हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने ब्राह्मणों और मंदिरों का अनुदान दिया था। किनको दिया था? ब्राह्मणों और मंदिरों को। तो इसका सही तो जाएगा दोस्तों गुप्त काल। कौन से काल में ब्राह्मणों और मंदिरों को सर्वाधिक अनुदान मतलब दान मिला था? तो गुप्त काल में मिला था। और उसके राजा कौन थे? राजा वैष्णव थे और वह विष्णु के भक्त थे और वही सबसे ज़्यादा दान करते थे हिंदुओं को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, गुप्त काल। दोस्तों अगर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट हम देने वाले हैं। एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। साथ साथ एएलपी और आरपीएफ का आ गया है। उसके बाद एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।